मेरी जान, माँ को ये किधर से लिए मेरे बच्चे ने? ओ, इसका ढक्कन किधर दिखाओ। ले लो। वेलकम। आ जाओ खेलें। यहाँ पे खेलोगे? मेरे बच्चे ने सारी मेरी दीवार गंदी कर दी है। ऐसे तो नहीं करना ना सोनिया। ओहो इससे अब साफ नहीं होगी ये। अभी और ऐसे नहीं करना। आपको कॉफ़ी देती हूँ। कॉफ़ी दूँ? वो आपकी क्ले नीचे की पड़ी हुई है। वो मिट्टी नीचे पड़ी है। नीचे 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 देखो, इधर गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे। वो ये वाले उठा लो। नहीं मेरी जान, ये वाला उसको नहीं, इसको छोड़ो। ये वाला ये आपका खोना है। अच्छा ये रेज़र, हाँ ये लो, रेस करो। वेलकम। वो भी आ गई है। बहुत चली जाओ, मेरी बीर को परेशान मत करो। ये लो, आ जाओ, अंदर गर्मी है। आ जाओ बाहर खेले। ये अपनी बच्ची से खेलो, ये इससे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। पता नहीं आपको मेरी बेटी की बातें कैसी लगी हैं, अच्छी लगी हैं या नहीं, लेकिन इसकी इन बातों ने और इस मेरी बेटी ने ही मुझे हिम्मत दी हुई है और मुझे ज़िंदा रखा हुआ है। क्योंकि मेरी जो दूसरे नंबर वाली बेटी है, आज कितने दिनों से मैं वीडियो इसी वजह से अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अचानक से वो बीमार हो गई, अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई और ये सारी उसकी रिपोर्ट्स हैं मैं आपके साथ ये जो अभी शेयर कर रही हूँ, आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। मैं मुसलसल आज 15-20 दिन हो गए हैं हमें डॉक्टर के पास दौड़ें लगाते हुए। अचानक से क्या हुआ कि जब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी और उसका सेमेस्टर भी चल रहा था, साथ में हमने कोरिया के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो भी मेरी बेटी का नाम आ गया, सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्शन के बाद उसका वो टेस्ट भी बहुत करीब आ गया, मतलब बहुत कम उन्होंने टाइम दिया हुआ था। तो मेरी बेटी यूनिवर्सिटी से वापस आती थी तो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट जो है उसकी तैयारी करनी शुरू कर देती थी। तो मैंने उसे और उसके बाबा ने कहा भी कि यूनिवर्सिटी का इस सेमेस्टर को छोड़ दो, अगर आप रह भी गई तो कोई बात नहीं। तो वो अपनी तरफ से बज़िद थी कि नहीं, मेरे लिए जो दोनों हैं ये टारगेट हैं, मैंने दोनों को कंप्लीट करना है। वो टारगेट इस वजह से हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है मैं वहाँ पे भी मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है और मैं इस सेमेस्टर को नहीं छोड़ सकती, और कोरिया भी मेरा ख्वाब है और वो भी मैं नहीं छोड़ सकती। ये मेरी दूसरे नंबर वाली बेटी थी। हम लोगों ने उसे हिम्मत दी, बहुत मना किया, लेकिन वो अपनी ज़िद पे कायम थी। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, कर सकती है तो करने दो। इस दौरान मेरी बेटी ने अपने खाने पीने का भी कुछ ख़ास ख्याल नहीं रखा, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उनके खाने पीने की केयर करती हूँ, लेकिन जब भी उसे खाने को कुछ दिया जाता था तो टेंशन की वजह से कहती कि मुझे भूख नहीं है, कुछ खाती नहीं थी। और ज़बरदस्ती लिक्विड जो है ना, जूसेस वगैरह, वो मैं उसको देती रहती, अंडा बॉयल दे देती थी। लेकिन वीकनेस तो होती है, क्यों नहीं होती। लेकिन इस वीकनेस के साथ साथ उसकी जो मेन रीज़न था कि शुरू से ही मेरी वो बेटी थोड़ी सी जो है ना कमज़ोर सी थी। उस दौरान उसने तवज्जो नहीं दी, मैंने भी तवज्जो नहीं दी। अचानक से थोड़ी सी देर हुई, कुछ दिन जब उसने टेस्ट पास कर लिया, पास करने के करीब ही जब था, टेस्ट के करीब ना, मेरी बेटी ने एकदम से थरथरा के बात करना शुरू कर दी। वो तोतलापन उसकी ज़बान में आ गया। मैं समझी कि शायद ज़्यादा पढ़ने की वजह से ज़बान थरथरा गई है। मैंने उसके पापा से बात की, हमने अपने चकवाल के 2-3 डॉक्टर्स को उसका चेकअप करवाया। उन्होंने पक्की तौर पे मेडिसिन दी कि इसका गला ख़राब है, ठंडा पानी ना पिए, चावल ना खाइए, परहेज़ बता दिए। लेकिन दोनों तरफ से दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी दौरान टेस्ट हो गया, मेरी बेटी पास हो गई। एक टेस्ट में भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर को भी पास कर लिया उसने, लेकिन अपनी ज़िंदगी का ये इतना बड़ा मुकाबला वो हार गई। यकीन करें, जब उसकी ज़बान में कोई तब्दीली चेंज ना आई तो अचानक से क्या हुआ कि मेरी बेटी ने खाना खाया और उसको पानी पिया और पानी उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, पानी ऊपर की साइड पे आ गया, उसकी खांसी आ गई, उसका सांस फूलने लग पड़ा। इतनी शिद्दत से उसका सांस फूला कि मुझे लग रहा था कि उसके पहले मेरी सांस निकल जाएगी। मैं एकदम से रोने लग पड़ी, तड़पने लग पड़ी। मेरी बेटी, बड़ी बेटी ने मुझे सहारा दिया और कहा कि अम्मी वो तो ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ हो जाएगा, आप सब्र करें, ठीक हो जाती है, थोड़ी देर गुजरती है। मैंने रात के 12 बजे का तब टाइम था, 12 बजे के वक्त मैंने मेरे हस्बैंड भी घर में थे, उन्होंने भी जैसे देखा वो भी घबरा गए। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल, इसका तो काम सीरियस होता जा रहा है, सांस क्यों फूल रहा है और पानी क्यों बाहर निकल रहा है, हलक से क्यों नहीं उतर रहा इतनी दवाइयों के बावजूद। दूसरे दिन हम लोगों ने सुबह के वक्त ही हमने इसे इस्लामाबाद लेके जाने का प्लान किया। रात को ही हमने बुकिंग वगैरह करवा ली। सुबह हम लोग इस्लामाबाद गए हैं पिम्स हॉस्पिटल में, और मुझे नहीं पता था कि पिम्स हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट का है। और इससे पहले हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल्स के अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह ताला का कि चक्कर नहीं लगे हुए थे। पहली बार हम लोग गए। खैर वहाँ पे हमारे कुछ अपने रिश्तेदार थे जाने वाले, उन्होंने हमें बताया, हमारा नंबर वगैरह लगवाया, और एक डॉक्टर के पास हम लोग पहले गए, गले के डॉक्टर के पास, ENT सर्जन के पास। उन्होंने हमें रेफ़र किया कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ। नीचे
पिम्स हॉस्पिटल में हम लोग नीचे न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। उन्होंने हमें ढेर सारे टेस्ट लिख के दे दिए। जो मेरी बेटी के सिम्टम्स थे उसके मुताबिक उन्होंने टेस्ट लिख कर दिए। सारे ब्लड टेस्ट थे, 3 टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर से, बाकी जो थे वो हमने IDC से प्राइवेट, उन्होंने कहा था शफा में से करवा लें। प्राइवेट जब हम लोग टेस्ट करवाने गए तो 40,000 रुपये 2 टेस्टों के थे। मैं और मेरे हस्बैंड के होश उड़ गए कि इतने महंगे टेस्ट। हम लोग तो मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, लेकिन क्या करते, जैसे तैसे किया। 40,000 के 2 टेस्ट बड़े करवाए। एक था CT स्कैन था और एक और ब्लड का बहुत बड़ा टेस्ट था। वो टेस्ट ही नेगेटिव आया है मेरी बेटी का, मतलब वो टेस्ट ही पॉजिटिव आया है। उसी की वजह से सारा मसला बना है, ब्लड में कुछ इन्फेक्शंस है। उस बीमारी का नाम मुझे सही नहीं आता, मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी। अच्छा, वो टेस्ट आ गया, वो टेस्ट उन्होंने करवा लिया। हम लोग वापस उनको चेक करवाने आए तो उन्होंने कहा जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी हम मेडिसिन नहीं देंगे। हम लोग वहाँ से वापस आ गए घर वापस आए। मेरी बेटी की तबीयत वैसे के वैसे इसी तरह ख़राब होती चली गई। मैं परेशान, मैंने कहा वो लोग टेस्ट करवा चुके हैं, रिपोर्टें 3 आई हैं, 3 दिन के बाद 3 रिपोर्टें आई, अगली रिपोर्ट ने 15 दिन बाद आना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि 15 दिन तक मेरी बेटी ऐसे तड़पती रहेगी, मैं क्या करूं, कि कहाँ जाऊं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, अब हम क्या करें। अपने चकवाल के 1-2 और करीबी डॉक्टर थे, उनके पास हम लोग उसे लेके गए। एक डॉक्टर ने डिप्रेशन बताया, दूसरे ने पट्ठों की कमज़ोरी बताई। उसने जो पट्ठों की कमज़ोरी की दवाई दी वो दी जब मेरी बेटी को, तो उससे मेरी बेटी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। जब और ज़्यादा रात को उसकी तबीयत ख़राब हुई तो सुबह हम लोग उसे फिर एक और डॉक्टर के पास लेके गए। उसने उसे डिप्रेशन बता दिया। अच्छा, उस डिप्रेशन की दवाई तो उसने नहीं दी, लेकिन उसने मेरी बेटी को ना ज़हनी तौर पर डॉक्टर ने अपनी काउंसलिंग के ज़रिए बातचीत करके बड़े मुतमईन किया और मेरी बेटी को थोड़ा सा सुकून दिया। वो वहाँ पर बहुत रोई, फूट फूट के रोई, और उसको देख देख कर मैं रो रही थी और मेरी अम्मी मुझे देख कर रो रही थी, मेरा भाई रो रहा था, सामने डॉक्टर बैठा हुआ है और एक साइड पे मेरी बेटी रो रही है। दोनों साइड पे मैं और मेरी अम्मी, मेरा भाई रो रहे हैं। हम लोग कितने परेशान। डॉक्टर कह रहा था कि आप लोग अगर इस तरह हिम्मत हारेंगे तो बच्ची का क्या होगा। समझ में डॉक्टर को भी कोई बीमारी नहीं आ रही थी, हमारी भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी इतना शदीद रो रही है हमारे सामने, हमसे देखा ही नहीं जा रहा था, जैसे कि अभी बात करते हुए मुझसे नहीं बताया जा रहा। अच्छा, फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। अगले दिन सुबह मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे नहीं पता, मुझे वापस उसी हॉस्पिटल जाना है। मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग फ़ौरन जो है मेरी बेटी को कोई मेडिसिन तो सजेस्ट करें या कोई और प्राइवेट हमें अच्छा डॉक्टर बता दें। हम लोग दोबारा चले गए इस्लामाबाद। वहाँ गए, तब तक मेरी बेटी की 3-4 रिपोर्टें आ चुकी थी। वो रिपोर्टें जब आई हैं तो डॉक्टर ने देखा है तो उन्होंने वो बीमारी एक सर्च की है कि उस बीमारी में क्या होता है कि गर्दन के पट्टे जो हैं वो उसके खिंच गए हैं, और ब्लड में जो है ना, ब्लड में नहीं, जो नसें होती हैं ना, नसों में एक प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन जो है ब्लड में रेड सेल कम बन रहे हैं, और साथ ही जो है ना बीमारियों से मुकाबला करने वाला जो एंटीबायोटिक जो प्रोटीन होता है ना वो वीक है, वो कमज़ोर हो गया, यानी नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो चुका है और वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला। उसके लिए उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को पूरी ज़िंदगी एक गोली खानी होगी, और खाना भूल सकती है लेकिन गोली खाना नहीं भूल सकती, और ज़्यादा से काम नहीं करवाना। ये थकेगी जल्दी, थकावट इसको जल्दी हो जाती है, तो आपने इसको थकाना नहीं है, इसकी खुराक का ख्याल रखना है। ये वो एक गोली उन्होंने दे दी, वो लेके हम लोग घर आ गए। अभी मुसलसल 15 दिन से मेरी बेटी सुबह हर 6 घंटे के बाद उसने गोली खानी होती है। रात को 8 बजे खाती है, फिर रात को 2 बजे के वक्त 2 बजे तक मेरी बड़ी बेटी जाग रही रहती है, या फिर अलार्म लगा देते हैं, लेकिन डर होता है कि अलार्म ना बजे तो मेरी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से फिर 2 बजे मेरी बड़ी बेटी उठती है, वो उसको गोली देती है, और फिर सुबह 8 बजे के वक्त मैं उसे 7:30 बजे उठा के उसको कुछ खिला पिला के फिर उसको टैबलेट देती हूँ। फिर इसी तरह दिन की हमारी रूटीन है। तो इसी चक्कर में, इसी टेंशन में बस अब मेरा सारा टाइम मेरी बेटी के साथ ही गुजरता है। मैं घर के काम भी करती हूँ, परेशान भी रहती हूँ, लेकिन साथ में अबीर फातिमा थोड़ी देर हंसा देती है तो कुछ मेरा दिल बेहतर हो जाता है, वरना मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हुआ है। और अम्मी मेरी भी इसी तरह, नानियाल वाले जो मेरी बेटी के हैं सब परेशान हैं, और कि अल्लाह जाने जवान बेटी है और क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करे। मेरे लिए तो मेरी एक से एक बेटी मुझे प्यारी है, सब बेटियों से मुझे शदीद मोहब्बत है। और लोग कहते हैं ना कि जो भी पूछते हैं ना, कहते हैं अच्छा इसकी 4 बेटी हैं, तो दूसरे नंबर बीमार है, तो उन्हें जो है ना एक नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुल कायनात जो है वो अंधेरी हो चुकी है। तो वो भी मेरी तरफ देखती है मेरी बेटी, तो मुझे कहती है कि अम्मी मुझे आपकी खातिर जीना है, क्योंकि आप मेरे बगैर नहीं रह सकोगी। तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। वो मुझे देख देख कर ना फिर वो कोशिश करती है ख़ुद को ठीक करने की, टाइम से मेडिसिन लेने की, फिर हंसने की कोशिश करती है, बाहर निकलती है, फिर थोड़ी देर मुझे मुतमईन करती है कि मेरी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट तब भी आएगी जब मेरी तबीयत ठीक होगी। तो आप सब लोग दुआ करें कि
मेरी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जो बीमारी वो लोग बता रहे हैं ना, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि दिन ब दिन इसने कमज़ोर ही होना है, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मैं मज़ीद आगे बात नहीं कर पा रही हूँ। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी हो सकता है मेरे इस चैनल के ज़रिए कुछ, अगर अभी तक तो मोनेटाइज़ नहीं हुआ, वॉच टाइम भी कम ही होता जा रहा है, कुछ उम्मीद तो नहीं है इससे मुझे, लेकिन अगर चल पड़ा, कुछ सपोर्ट हो गई तो हो सकता है मेरी बेटी की आगे की बीमारी के अखराजात में हमारी कुछ हेल्प हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।